हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस। बच्चों चलो दुनिया की सबसे बेस्ट बुक इंग्लिश सीखने की एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, रेमंड मर्फी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर सेकंड एडिशन आपने लेना है। मैं उसमें से आपको ये जो है करवा रहा हूँ देयर के यूज़ की एक्सरसाइज। देयर का यूज़ करा हुआ है ना आपने? जिसने नहीं करा हुआ है वो 36 यूनिट वो देख लेना। इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको पूरी प्लेलिस्ट, और ये बुक ले लेना आप जो है ना। तो देयर का प्रयोग करते हैं, अगर आपने सीख लिया है तो एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो देयर का प्रयोग हमें पता ही ये बताने के लिए होता है कहीं पर कोई चीज़ है तो एक्सरसाइज। मैंने पॉज कर दिया है। ओके, आप खुद करने की कोशिश करो इसे। ओके, अब देखो, कैनहम इज़ अ स्मॉल टाउन। कैनहम एक स्मॉल टाउन है। लुक एट द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स। आप जो इंफॉर्मेशन दे रखी है बॉक्स में उसको देखो एंड राइट सेंटेंसेस अबाउट कैनहम। और ठीक है, ऐसे कैनहम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखो। विद देयर इज़, देयर आर, सिंगुलर देयर आर लगेगा, इज़ लगेगा, आपने खुद सोचना है, या नेगेटिव लगेगा, ठीक है, वो आपने सोचना है। आ कासल क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्या वहाँ पर एक महल है? नो, तो हमें लगेगा देयर इज़न्ट अ कासल, देयर इज़न्ट अ कासल, ठीक है। वहाँ पर देयर का प्रयोग वहाँ यहाँ देयर के यहाँ पर जो लग रहा है उसका मतलब ये नहीं है वहाँ। ओके, तो यहाँ पर ये देयर का प्रयोग ये बताने के लिए हो रहा है कहीं पर कोई चीज़ है या नहीं है। तो देयर इज़न्ट कासल, कासल नहीं है उसमें, उस कैनहम जो शहर है वहाँ पर तुम्हारा कासल महल नहीं है। एनी रेस्टोरेंट? यस, अलॉट, हाँ बहुत सारे। तो यस, एनी रेस्टोरेंट्स के हिसाब से आर लगेगा। कासल था तो इज़ लगा, अब नेगेटिव नो कह रखा था तो नॉट लगा दिया। तो कहते एनी रेस्टोरेंट्स, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं क्या वहाँ पर? यस, हाँ, देयर आर अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स, हाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स, हाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। हॉस्पिटल, क्या हॉस्पिटल है? हाँ, एक हॉस्पिटल है, हाँ, तो एक के हिसाब से क्या लगेगा? इज़ लगेगा, और हाँ कह रहा है पॉजिटिव बनेगा। देयर इज़ अ हॉस्पिटल, देयर इज़ अ हॉस्पिटल, देयर इज़ अ हॉस्पिटल, हाँ एक हॉस्पिटल है। हाँ, स्विमिंग पूल है? नो, तो क्या हम कहेंगे? देयर इज़न्ट अ स्विमिंग पूल, देयर इज़न्ट अ स्विमिंग पूल नहीं है। एनी सिनेमाज हैं? यस, 2 हैं, तो क्या एनी सिनेमाज, तो हम क्या लिखेंगे? देयर आर 2 के हिसाब से आर लगेगा ना। देयर आर 2 सिनेमाज, ओके, देयर आर 2 सिनेमाज, हाँ 2 हॉल हैं। देयर आर 2 सिनेमा हॉल नहीं बोलते वो, सिनेमाज ही बोल देते हैं सिनेमा। देयर आर 2 सिनेमाज, हाँ 2 हॉल हैं। यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी है? नो, देयर इज़न्ट आ यूनिवर्सिटी, देयर इज़न्ट आ यूनिवर्सिटी, देयर इज़न्ट आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ पर उस शहर में। आई कैन एनी बिग होटल्स हैं, बड़े होटल्स हैं वहाँ पर? नो, तो हम कहेंगे देयर आरंट एनी बिग होटल्स। ओके, देयर आरंट एनी बिग होटल्स, देयर आरंट एनी बिग होटल्स, कोई बड़े होटल नहीं हैं। रेडी, नेक्स्ट वाला। अब क्या था? राइट सेंटेंसेस अबाउट योर टाउन, अपने टाउन के बारे में लिखना है। और टाउन दैट यू नो, जिस शहर के बारे में जानते हो। देयर इज़, आर का प्रयोग, या देयर इज़, देयर आर, देयर इज़न्ट, देयर आरंट, आपने खुद लिखना है। देयर आर अ फ्यू रेस्टोरेंट्स, हाँ कुछ रेस्टोरेंट्स अपने एरिया के बारे में बोल देना। देयर इज़ अ बिग पार्क, देयर इज़, ठीक है। देयर इज़न्ट अ लाइब्रेरी, हमारे यहाँ लाइब्रेरी थोड़ी कम होती है ना। देयर इज़न्ट अ लाइब्रेरी नहीं है। देयर आर 2 स्विमिंग पूल्स, देयर, मतलब आप अपने हिसाब से लिख देना। आप देखो इसके अंदर ये एक्सरसाइज, यहाँ पर देखो, पहले पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो इसे। जब तक एक्सरसाइज नहीं करो तो कैसे करके चलेगा काम। देयर इज़, पुट इन देयर इज़, देयर आर इज़, देयर आर, ओके, क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, क्या करना है देखो। कैनहम इज़न्ट एन ओल्ड टाउन, कैनहम इज़न्ट एन ओल्ड टाउन, कैनहम एक पुराना शहर नहीं है। देयर डैश एनी ओल्ड बिल्डिंग्स, देयर आरंट एनी ओल्ड बिल्डिंग्स, वहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स कोई नहीं है, वहाँ पर कोई पुरानी बिल्डिंग्स नहीं हैं। ओके, वहाँ पर बिल्कुल भी पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है। लुक डैश अ फोटोग्राफ ऑफ योर फादर इन द न्यूज़पेपर, डैश अ फोटोग्राफ ऑफ योर ब्रदर इन द न्यूज़पेपर। तो कहते हैं लुक, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, देखो तेरे भाई का अखबार में फ़ोटो आई है, तेरे भाई के अखबार में फ़ोटो आएगी। देयर इज़,
देखें एक भाई है ना, तो ओके अ फोटोग्राफ ऑफ योर ब्रदर, अ फोटोग्राफ ऑफ योर ब्रदर, पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट का काम करेगा ये। अ फोटोग्राफ ऑफ योर ब्रदर, तुम्हारे भाई का एक फ़ोटो, तो ईजी लगेगा, ये अकेला है तो क्या लुक देयर इज़, क्या देयर इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ योर ब्रदर इन द न्यूज़पेपर। लुक देखो, देयर इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ योर ब्रदर इन द न्यूज़पेपर, तुम्हारे भाई का एक फ़ोटो है, तो एक फ़ोटो के हिसाब से इज़ लग गया। नेक्स्ट बोलता है एक्सक्यूज़ मी डैश अ बैंक नियर हियर, एक्सक्यूज़ मी डैश अ बैंक नियर हियर, येस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। एक्सक्यूज़ मी क्वेश्चन पूछ रहा है और एक बैंक की बात हो रही है, तो इज़ लगेगा, वो देयर से पहले आ जाएगा। तो क्या सेंटेंस बना, इज़ देयर अ बैंक नियर हियर, नियर हियर होता है यहाँ आसपास, इज़ देयर अ बैंक नियर हियर, इज़ देयर अ बैंक नियर हियर, क्या यहाँ पर आसपास एक बैंक है। तो आप एक बैंक की जगह दुकान केमिस्ट की लगा दो, डाक पोस्ट ऑफिस लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो कहते इज़ देयर अ बैंक, इज़ देयर अ बैंक नियर हियर, क्या यहाँ पर एक बैंक है, येस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, हाँ गली के कोने पर आएगा। कहते डैश 5 पीपल इन माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई 2 सिस्टर्स एंड मी। तो क्या 5 पीपल इन माई फैमिली, परिवार के बारे में बता रहे हैं आप, ओके तो क्या कहेंगे देयर आर, क्योंकि 5 पीपल की बात हो रही है तो देयर के बाद आर लगेगा। देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली, देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली, मेरे भाई 5 पीपल के हिसाब से आर लगेगा ना, देयर तो शुरू में लगेगा, वो तो सब्जेक्ट डमी सब्जेक्ट तो आइए, वो तो शुरू में लगना है। तो देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, माई पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स, माई 2 सिस्टर्स मेरी 2 बहनें, एंड मी और मैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डैश इन द क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डैश इन द क्लास 20। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स मतलब कितने, ये एक साथ याद रख लगा, हाउ मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल और प्लूरल नाउन लगती है। हाउ मैनी के बाद क्या लग रहा है, देखो स्टूडेंट्स लग रहा है ना, तो हाउ मैनी के बाद हमेशा जो भी नाउन आता है वो बहुवचन में आता है। हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी स्पून्स, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी रिलेटिव्स, हाउ मैनी पीपल, ठीक है। तो कहते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स, और हाउ मैनी के हिसाब से तो क्या आपको पता बहुवचन तो ये तो आर ही आएगा, और हमें पता है आर जो है इसके तुरंत बाद आएगा, फिर आएगा देयर, तो क्या बना हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने बच्चे हैं 20। कैन वी टेक अ फोटोग्राफ, क्या हम फोटोग्राफ ले सकते हैं, कैन वी टेक अ फोटोग्राफ, क्या हम फोटोग्राफ ले सकते हैं, नो। डैश अ फिल्म द कैमरा, डैश अ फिल्म द कैमरा, यानी कि कैन वी टेक अ, क्या हम फोटोग्राफ ले सकते हैं, तो यानी कि उसमें फिल्म के अंदर जो है कैमरे के अंदर फिल्म ही नहीं है, उसके अंदर रोल ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो कहते हैं नो देयर इज़ंट अ फिल्म, आ फिल्म मतलब एक रोल, जो पहले पुराने जो कैमरे होते थे पहले रील आती थी उसके अंदर, तो कहते हैं देयर इज़ंट, तो इस सिंगुलर के हिसाब से इज़ नॉट लगेगा ना, इज़ लगेगा फिर नॉट तो लगेगा क्योंकि मना कर रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस है। तो देयर इज़ंट अ फिल्म इन द कैमरा, देयर इज़ंट अ फिल्म इन द कैमरा, ओके जा की वजह आती है इज़ंट में, देयर इज़ंट अ फिल्म इन द कैमरा, कैमरे में फिल्म नहीं है। आज कहता है डैश अ बस फ्रॉम द सिटी सेंटर टू द एयरपोर्ट, येस एवरी 20 मिनट्स। तो आपको पता है देर का प्रयोग ये बताने के लिए भी होता है कि कहीं पर कोई जैसे टाइम टेबल के हिसाब से कहीं पर कोई चीज़ है या नहीं है, ओके तो आप देर का प्रयोग वैसे भी करते हैं। तो इसमें आपका जो है अच्छा देखो इसमें ये हाउ कहता है आगे कहता है डैश, तो देर का प्रयोग कहाँ करते हैं, देर का प्रयोग टाइम टेबल वगैरह बताने के लिए करते हैं। टाइम टेबल जो है ना कि कहीं पर कि भाई कितने बजे कि भाई साहब वहाँ आप जो है मुंबई के लिए बस कितने बजे है, ट्रेन कितने बजे है, कौन ठीक है, तो आप जो कितने बजे है, एक ट्रेन है कि 10 बजे, तो आप बता रहे हैं टाइम टेबल के अंदर कि ऐसा है। तो कहता है डैश अ बस फ्रॉम द सिटी सेंटर टू द एयरपोर्ट, सिटी सेंटर होता है मेन मार्केट, पूरे शहर की सबसे बड़ी जो मेन मार्केट होती है उसे सिटी सेंटर बोलते हैं। तो डैश अ बस फ्रॉम द सिटी सेंटर टू एयरपोर्ट, येस एवरी 20 मिनट्स। तो ये पक्का उसने क्वेश्चन जो पूछा होगा वो आपका ये पूछा अ बस फ्रॉम द, एक बस की पूछ रहा है कि भाई साहब ये मेन सिटी सेंटर से एयरपोर्ट के लिए कोई बस है क्या, एक बस है। तो इज़ देयर, क्या इज़ देयर अ बस फ्रॉम द सिटी सेंटर टू द एयरपोर्ट, इज़ देयर अ बस,
इज़ देयर अ बस फ्रॉम द सिटी सेंटर टू द एयरपोर्ट, क्या बस है कोई फ्रॉम द सिटी सेंटर टू द एयरपोर्ट, सिटी सेंटर से एयरपोर्ट की तरफ। एक्चुअली मैं आपको एक एक लाइन का मतलब बता रहा हूँ और ये जानना सबसे ज़रूरी होता है। तो कहता है इज़ देयर अ बस फ्रॉम द सिटी सेंटर टू द एयरपोर्ट, क्या कोई बस है सिटी सेंटर से एयरपोर्ट के लिए। येस एवरी 20 मिनट्स, हाँ हर 20 मिनट में, हर 20 मिनट में है। डैश एनी प्रॉब्लम्स, नो एवरीथिंग इज़ ओके। डैश एनी प्रॉब्लम, तो कोई आपके से पूछे हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब तो इज़ देयर एनी प्रॉब्लम्स, ये तो सेंटेंस याद रख लेना, बहुत प्यारा यूज़ का है। देयर इज़ देयर, क्योंकि एनी प्रॉब्लम्स है तो आपको एनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से आर लगेगा ना। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, मैंने आर क्यों लगाया, ओके, तो क्योंकि वो आपको पता है कि क्या कहा आपने, हाँ प्रॉब्लम से बहुवचन है ना, इसलिए आर लग गया। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, क्या कोई प्रॉब्लम है। नो एवरीथिंग इज़ ओके, नहीं सब चीज़ ठीक चल रही है भाई। आगे कहता है नेक्स्ट, डैश नाउ वे टू सिट डाउन, ओके, डैश नाउ वे टू सिट डाउन एनी चेयर्स, तो क्या आएगा, बैठने के लिए कोई जगह नहीं, तो कोई दिमाग लगाने वाली बात है। देर इज़ नाउ वे टू सिट डाउन, देर इज़ नाउ, ये भी रट्टा मार लेना सेंटेंस को। देर इज़ नाउ वे टू सिट डाउन, बैठने की कोई जगह ही नहीं है। देर इज़ नाउ वे टू सिट डाउन, बैठने की कोई जगह ही नहीं है। ओके, देयर आरंट एनी चेयर्स, कोई चेयर वेयर ही नहीं है। देयर आरंट एनी चेयर्स, कोई चेयर वगैरह नहीं है। मैंने आर क्यों लगाया, सीधी सी बात है भाई, चेयर्स है इसलिए लगाया। और नॉट क्यों लगाया, क्योंकि पूरा सेंटेंस ही निगेटिव वगैरह बन रहा है ना, तो भाई बैठने कोई जगह ही नहीं है। अबे चेयर वेयर ही नहीं है यार, कोई भी देखियो चेयर वेयर ही नहीं है यहाँ पर। तो देयर आरंट एनी चेयर्स, देयर आरंट एनी चेयर्स, कोई चेयर वेयर नहीं है भाई। देर इज़, और यहाँ पर नाउ वेयर एक जगह के लिए आपने यूज़ किया, देर इज़ नाउ वेयर टू सिट डाउन, देर इज़ नाउ वेयर टू सिट डाउन, मैं बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो आप उसका रट्टा मार लो, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। ओके, खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी। देर वॉज, ठीक है, देर वॉज नो, देर वॉज नाउ वे टू स्टैंड इवन, खड़े होने की जगह भी नहीं थी। तो देर इज़ नाउ वे टू सिट डाउन, बैठने की कोई जगह ही नहीं है भाई। देर इज़ नाउ वे टू सिट डाउन, बैठने की कोई जगह ही नहीं है। देयर आरंट एनी चेयर्स, कोई चेयर नहीं। मैं टोन देके मतलब आपको ताकि याद हो जाए, मैं इस ढंग से बोलता हूँ आपको बार बार, ठीक है। अच्छा, राइट सेंटेंसेस विद देयर आर के चूज़ फ्रॉम द बॉक्सेस, ठीक है। देयर आर तो आपने अपने आप बनाना है इसके अंदर। रेडी 9, 15, 20, तो कहता है देयर आर 7 days इन अ वीक, देयर आर 7 days इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, देयर आर 7 days इन अ वीक, कहता है ये तो भर दिया। देयर आर 9 planets in the solar system. There are 9 planets in the solar system. There are 9 planets in the solar system. एक सोलर सिस्टम में जो है, एक सोलर सिस्टम के अंदर 9 planets यानी कि ग्रह होते हैं। planets मतलब ग्रह। तो देयर लगाया, देयर आर अब ओके 9 planets, 9 planets होते हैं इन द सोलर सिस्टम में। आगे सितंबर में हाँ, देयर आर 30 days, देयर आर 30 days इन सितंबर, सितंबर में 30 दिन होते हैं। देयर आर 30 days इन सितंबर में 30 days होते हैं। आगे देयर आर डैश, ये हो गया सोलर सिस्टम, सितंबर हो गया। द यूएसए स्टेट्स, ओए ठीक है। तो आप स्टेट्स का तो पता नहीं वहाँ पर कितनी है भाई, मुझे तो पता नहीं स्टेट्स का। रग्बी टीम में कितने प्लेयर होते हैं, और अल्फ़ाबेट में 26 का पता है, बाकी तुम दोनों भर देना। देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देयर आर 26 लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स, 26 अक्षर होते हैं इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ओके, बाकी का 2 तुम भर देना। रग्बी में देख लें कितने प्लेयर वगैरह होते हैं। अब नीचे वाला कर लेते हैं ज़रा, इसमें देयर आर में जो है अंतर देख लेते हैं कि इट में और क्या होता है। इट तो किसी चीज़ वगैरह के लिए लगता है, आपको पता ही है। देयर इज़ अ ट्रेन एट 10:30, अरे 10:30 बजे एक ट्रेन है यार। देयर इज़ अ ट्रेन एट 10:30, देयर इज़ अ ट्रेन एट 10:30, 10:30 बजे एक ट्रेन है। इज़ इट अ फास्ट ट्रेन, क्या ये फास्ट ट्रेन के लिए इट लग गया। फिर इज़ इट अ फास्ट ट्रेन, क्या ये फास्ट ट्रेन है। नेक्स्ट वाला मैं, अरे पहले आप तो भर दो इसे। ओके,
आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस शर्ट, मैं नहीं खरीद रहा वाली शर्ट, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस शर्ट, भाई मैं नहीं खरीद रहा वाली शर्ट। डैश वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो शर्ट के लिए इट लगाओगे ना, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, अबे बहुत महंगी है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है। व्हाट्स रॉन्ग, ये इज़ है यहाँ पर, व्हाट्स रॉन्ग, क्या प्रॉब्लम है। डैश समथिंग इन माई आई, देर इज़ समथिंग इन माई आई, मेरी आँख में कुछ है, मतलब कुछ कूड़ा कूड़ा, कुछ बाल बाल, तो आपको ये सेंटेंस भी याद रखना चाहिए, ये वाला पूरा ही। व्हाट्स रॉन्ग, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है। व्हाट्स रॉन्ग मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, मतलब कुछ बच्चे आँख में कुछ गिर जाए, क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग, ओके। व्हाट्स रॉन्ग, देर इज़ समथिंग इन माई आई, मम्मी मेरी आँख में कुछ है, देर इज़ समथिंग इन माई आई, मतलब आप जो है ठीक है, देर इज़ समथिंग इन माई आई, मेरी आँख में कुछ है। अच्छा कहते हैं आ डैश रेड कार आउटसाइड द हाउस डैश, तो क्या, देर इज़ अ रेड कार आउटसाइड द हाउस, देर इज़ अ रेड कार आउटसाइड द हाउस, एक लाल कार है घर के बाहर खड़ी है। देर इज़ अ रेड कार आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर एक लाल कार है। इज़ इट यूअर्स, क्वेश्चन पूछ रहा है, इज़ इट यूअर्स, इज़ इट योर्स, इज़ इट योर्स, योर्स योर्स, इज़ इट योर्स, क्या ये तुम्हारी है, क्या यह है तुम्हारी है, तो इट लगा, इज़ इट यूअर्स, इज़ इट यूअर्स, भाई इट से पहले इज़, इट के हिसाब से इज़ लगता है लेकिन वो पहले आएगा। इज़ इट यूअर्स, इज़ इट यूअर्स, क्या तुम्हारी है। आगे कहता है डैश एनीथिंग ऑन टेलीविजन टू नाइट, यस, कहता है इज़ देयर एनीथिंग, एनीथिंग ठीक है आप पूछ रहे हैं, तो इज़ देयर एनीथिंग ऑन टेलीविजन टू नाइट, क्या टीवी पर कुछ आज रात को आ रहा है, ओके। इज़ देयर एनीथिंग, देयर लगाना है और इज़ पहले आ जाएगा। इज़ देयर एनीथिंग ऑन टेलीविजन टू नाइट, ये भी सेंटेंस याद रख लो। इज़ देयर एनीथिंग ऑन टेलीविजन टू नाइट, क्या टीवी पर कुछ आ रहा है आज रात को क्या, तो यस, ओके। देर इज़ अ फिल्म एट 8:15, यहाँ पर टाइम टेबल बता रहे तो 8 का प्रयोग नहीं होगा, हमें तो फिल्म का पता नहीं यहाँ पर जो है। यस देर इज़ अ फिल्म एट 8:15, हाँ 8:15 एक फिल्म आ रही है, तो इट नहीं लगेगा क्योंकि आप बता रहे हैं कि टाइम टेबल में क्या है, कहीं पर कोई चीज़ क्या है, तो यस देर इज़ अ फिल्म एट 8:15, देर इज़ अ फिल्म एट 8:15, हाँ 8:15 एक फिल्म आ रही है। और इसमें आंसर्स भी दे रहे हैं, आप आंसर्स भी चेक कर सकते हो। आगे कहता है व्हाट्स दैट बिल्डिंग, व्हाट्स वो बिल्डिंग क्या है यार, व्हाट्स दैट बिल्डिंग, वो बिल्डिंग ये क्या है, इसमें देखिए बिल्डिंग के अंदर क्या है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्या है। व्हाट्स दैट बिल्डिंग, व्हाट इज आई, व्हाट्स दैट बिल्डिंग, व्हाट्स दैट बिल्डिंग, व्हाट्स दैट बिल्डिंग, व्हाट्स दैट बिल्डिंग, वो बिल्डिंग क्या है भाई, इट्स अ स्कूल, इट्स शॉर्ट, वैसे तो इट इज़ है, इट इज़ अ स्कूल, ये एक स्कूल है, शॉर्ट फॉर्म में इट्स अ स्कूल, ये स्कूल है। डैश अ रेस्टोरेंट इन दिस होटल, नो आई एम अफ्रेड नॉट। डैश अ रेस्टोरेंट इन दिस होटल, नो आई एम अफ्रेड नॉट। कुछ रेस्टोरेंट होते हैं ना, कुछ होटल होते हैं जिसमें सिर्फ ठहरने की जगह होती है, खाने का नहीं होता, ठीक है, वो बाहर से ऑर्डर करते हैं, तो वो होता है इज़ देयर अ रेस्टोरेंट इन दिस होटल, क्या इस होटल में रेस्टोरेंट है। इज़ देयर अ रेस्टोरेंट इन दिस होटल, इज़ देयर अ रेस्टोरेंट इन दिस होटल, क्या इस होटल में एक रेस्टोरेंट है। नो आई एम अफ्रेड नॉट। अच्छा, नो आई एम अफ्रेड नॉट नहीं, तो आई एम अफ्रेड नॉट का मतलब होता है जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या यहाँ तेरे पापा घर पे हैं, क्या आपके पास पैसे हैं, तो जब आप मना कर रहे हो तो आई एम नो, तो ठीक है, नो कह करके आई एम अफ्रेड नॉट होता है प्लीज़ सॉरी, इसका मतलब होता है आप उसे बुरी खबर दे रहे हो और मना कर रहे हो और दुख के साथ कर रहे हो, ठीक है ना। नो आई एम अफ्रेड नॉट। मम्मी कोई बच्चा कोई फ्रेंड आपसे पूछे भाई तेरे पास 10 रुपये पड़े हैं तेरे भाई, नो आई एम अफ्रेड नॉट। ठीक है, ओके, तो पढ़ लेना, ये मज़े आ गए इसके अंदर। और अब जो है एक्सरसाइज अभी जो हम करेंगे देयर वॉज देयर, इसका प्रयोग सीखेंगे हम। मैंने ये पहले करवा दिए थे 36 वगैरह, उससे पहले मैंने वो भी कर दिए, मॉडल वर्ब्स भी कर लिए हमने। मेरे प्यारे बच्चों ये देख लेना वीडियो, ओके, सीखनी है इंग्लिश, बुक मंगवा लेना आप, ठीक है, ओके, बाय 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 बाय। और प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू शेयर कर देना, ओके, थैंक यू।